नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करें दोस्तों 69,000 को लेकर, 69,000 की मेरिट के बारे में, साथ में लिस्ट को लेकर कि हमें पहले पे किसको चुनना है, दूसरे पे किसको चुनना है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इसी चीज़ को लेकर कमेंट करके पूछ रहे थे। मुझे उम्मीद है मैं आपके सारे जो सवाल हैं वो दोस्तों यहाँ क्लियर कर दूंगा। कम गुणांक वाले किसको चुने और ज़्यादा गुणांक वाले किसको चुनने वाले हैं। अब ऐसे में बहुत लोगों के मन में सवाल है कि हमें किस गुणांक पे होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, किस पर नहीं मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब दोस्तों इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा जानकारी की आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने बताया कि पूरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा और उसके अंदर कोई भी एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। जो लोग दोस्तों अपनी गलतियों को लेकर कमेंट करेंगे सर क्या हो सकता है, संभावना नहीं है, क्योंकि एक बार जो चीज़ वीडियो के अंदर बता दी जाती है उसके बाद आप कमेंट करके पूछेंगे उसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब होना ही नहीं है तो दोस्तों वीडियो के अंदर सब कुछ आपको बता ही दिया है। तो आप समझ लीजिए कोई गलती का सुधार नहीं होगा आपके आने वाले समय के अंदर। और जो छोटी मोटी गलतियां उनको लेकर एफिडेविट बाद में लगा देना, ठीक है ना। ड्राफ्ट को लेकर मैं आपको बता चुका हूं, आपको किसी बैंक से बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकारी हो प्राइवेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। काउंसलिंग के समय पर दोस्तों आपकी लगेगा ड्राफ्ट, ठीक है। बाकी और कोई सवाल रहेंगे तो उसको लेकर मैं सोच रहा हूँ आपसे भी बीच दोस्तों लाइव आकर के बैठूंगा, जिससे कि आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और जवाब दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपने लिस्ट तो डाउनलोड कर ली हुई, कल दोस्तों जारी कर ली गई थी। अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहले डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सारा का सारा डाटा तैयार कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था पेन पेपर लेकर के दोस्तों सारा कुछ सेट कर लो कि पहले पे दोस्तों आपको किसको चुनना है, दूसरे पे किसको चुनना है। जब भी मैंने दोस्तों आप सभी को बोला है कि आपको किसको चुनना है, तो मैंने सबसे पहले कहा था कि आप जिसको चाहते हैं उसको चुन सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आने वाले समय के अंदर आपको दिक्कत देखने के ना मिले। अब ऐसे में कई लोगों का दोस्तों अलग अलग तरीका हो सकता है बताने का। कुछ लोग ऐसा कहेंगे 2500 सीट वाले को हम पहले चुन लेते हैं। ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर दोस्तों 2500 सीट वाला आपके घर से 400 किलोमीटर दूर होता है तो आपको यहाँ दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं कई लोगों के सवाल ऐसे भी देखने के लिए मिल रहे थे कि सर अगर 2500 सीट वाले को हम यहाँ चुन लेते हैं और यहाँ पे हमें नहीं मिलता है तो क्या हमें कहीं और भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं सर हम 75 जिलों को ना चुन करके सिर्फ 10-11 को चुन लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। उसका फ़ायदा ये मिलेगा, अगर दोस्तों आप 75 जिलों को ना चुनने की बजाय अगर आप 10-11 को चुनते हैं और 10-11 के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट नहीं बन रही है तो आपको उसी समय बाहर कर दिया जाएगा, आपको उसके अंदर कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये बेनिफिट मिल सकता है, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आप सभी को जो आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर दोस्तों चुनने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो दिक्कतें आने वाले समय आपको भी देखने के लिए मिलेंगी। तो 75 के 75 जिले चुनने आपको समय लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौन सा जिला चुनना है कौन सा नहीं चुनना है। अब ऐसे में सबसे पहले नंबर पे किसको रखना है, सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपको अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा उसको रख लीजिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संभावना तो कम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा कि आपके जिले की सीटें कितनी हैं। अब किसी का सीतापुर है वो तो अपने पहले नंबर पर ही रखेगा, जिसका हरदोई या दूसरे वो दूसरे नंबर पर रखेगा जो आपके आसपास के है। तो मैप के अकॉर्डिंग आप 200 किलोमीटर के अकॉर्डिंग देख लो कि आपके घर से कितना कौन सा किलोमीटर दूर है। अब ऐसे में दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके घर से जो सीतापुर है वो 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे लखनऊ है वो 250 किलोमीटर दूर है। तो आप लखनऊ को सोचने की बजाय आप सीतापुर पर जाइए, क्योंकि 200 किलोमीटर है इसलिए पहले पड़ रहा है, यहाँ पर सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऐसा सोचें कि हम सिर्फ 200 सीटों के अकॉर्डिंग जो अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर दिक्कत देखने मिलेगी। आपको दोनों चीज़ देखनी है, आपके घर के पास भी होना चाहिए और ऐसे में 200 सीटों की संख्या भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके के समझा देता हूँ। जैसे कि सोच लीजिए आपने दोस्तों सीतापुर को चुना है, अब आपका दोस्तों जो गुणांक बना है पहले नंबर पे आपने सीतापुर को चुना है, आपका गुणांक बना है 70, ठीक है ना। अब ऐसे में मेरी तरफ से या किसी और की तरफ से सीतापुर को चुना गया है 75वें नंबर पर, ठीक है, और मेरा गुणांक दोस्तों वहाँ पर बना है, हम दोनों की यहाँ मुकाबला हो जाता है, मतलब मेरा और आपका किसी एक का। उसमें क्या होगा दोस्तों, मेरा गुणांक 72 बना है, 71 बना है, 70 या फिर 70.1 बना है, आपसे 0.1 में ही मैं आगे हूँ और आपने पहले पे बना है, तब भी दोस्तों मेरा जो 75 नंबर मैंने सीतापुर रखा है वो मुझे पहले मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरिट के आधार पे आपको जो जिले मिलने वाले हैं, अगर आप पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे किसको रखने वाले उसका मैटर कम पड़ेगा, लेकिन यहाँ पहले दूसरे नंबर पे किसको रखना ये आपको इसलिए देखना पड़ेगा कि आपके घर के आसपास कौन कौन से दोस्तों जिले पड़ रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर ज़्यादा संख्या वाले जो जिले आपके पास पड़ रहे हैं वहाँ बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे एक जगह दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आई थिंक एटा के अंदर लगभग दोस्तों 580 की जो संख्या वो देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो छात्रों की संख्या पास होने वालों की 580 से भी कम है। हालांकि दोस्तों वो 100% सही है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन 580 से कम लोग यहाँ पे पास हुए हैं। अब ऐसे में जो लोग दोस्तों एटा को चुनेंगे वहाँ पे तो बड़ी आसानी से इनको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 75 के 75 जिले दोस्तों आप चुनते हैं,
और उसमें से आपकी जो मेरिट कहीं पे भी मैच करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है। अगर दोस्तों कर जाती है तो कहीं न कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। अब सोच लो दोस्तों 75 के अकॉर्डिंग सरकार अपनी तरफ से भी दे देगी, ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले नंबर पे किसको चुना है, दूसरे पे किसको चुना है। सरकार दोस्तों मतलब कि शासन की तरफ से जो भी प्रोसेस होता है, उसके आधार पे आपको जिला बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो दोनों चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कि सर मेरा 70 गुणांक बना है, मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो अपनी अपने होम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। आज मैं सुबह कई कमेंट देख रहा था, उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसा कि दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद में। अब गाज़ियाबाद में 2 सीटें बची हुई हैं। मतलब गाज़ियाबाद की बात कर लो, बागपत की बात करो, या 100 सीटें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अब शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 208,000 के आसपास पास है, और उनका गुणांक भी दोस्तों सबसे हाईएस्ट बनेगा, जिसका गुणांक दोस्तों लगभग 80 के आसपास बन रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये सोचें कि मुझे 75 पे लखनऊ मिल जाएगा, तो अब संभावना ये मत देखो, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें देखने के लिए मिलेंगी। गुणांक के आधार पे जिसको मिलेगा उसी को दोस्तों जो होम डिस्ट्रिक्ट को आने वाले समय के अंदर मिलने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों अपने आसपास आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ज़्यादा दूर का जितना भी दूर होगा, मतलब कि लग रहा है कि सबसे एंड में ये दूर पड़ रहा है, जिसकी दूरी आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, उसको 75वें नंबर पर रखो। हो सकता है कि बाद में दोस्तों आपको वहीं पर नौकरी मिल जाए, लेकिन उसका कोई मैटर नहीं है। अगर आप पहले पर रखोगे, शायद दोस्तों आपके आसपास में या फिर थोड़ा किलोमीटर का फर्क पड़ के आपको वहाँ नौकरी मिल सकती है। तो कम गुणांक वाले हों, ज़्यादा गुणांक वाले हों, वो दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट को चुन सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से चयन करना है कि जो 100 किलोमीटर पर, जहाँ पे दोस्तों आपको अगर इधर की उत्तर दक्षिण कहीं पे भी दोस्तों आप देखें 100 किलोमीटर के आसपास अगर आपको 400 सीट इधर मिल रही है तो 500 इधर मिली है, तो पहले पे 500 वाले को रख लो, जिससे कि चांस आपके बन जाए। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। अगर बात करें आगरा के अंदर, लगभग दोस्तों जो पंजीकरण हुए थे लगभग 31,000 के आसपास थे, जिसमें दोस्तों परीक्षा देने 30,000 के आसपास गए थे। अब इसमें से अगर आधे लोग भी यहाँ पास हो गए होंगे तो 15,000 तो होंगे। अब 15,000 में से ये बता पाना मुश्किल है कितना गुणांक कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। इस वजह से दोस्तों जो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दोस्तों अपने होम डिस्ट्रिक्ट को आपको पहले रखना है। वहीं लखनऊ की आप बात करो, लखनऊ के अंदर सबसे कम सीटें, कितनी सीटें, 150 के आसपास सीटें हैं। यहाँ पर लगभग 242,000 के आसपास लोगों ने पंजीकरण करवाया था, और 39,500 के आसपास लोग दोस्तों परीक्षा के अंदर शामिल हुए थे। अगर इसके अंदर 20,000 लोग भी दोस्तों जो परीक्षा में सफल हो गए हैं, और उसमें से अगर मान लो 2,000 शिक्षा मित्र भी होंगे, जैसा कि 8,000 शिक्षा मित्र पास हुए हैं, 2,000 नहीं 200 मान करके चलो, तब भी लखनऊ आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तो अगर जो लोग ये इस चीज़ को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं, सर मेरे इस गुणांक पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी इस समय दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे दोस्तों आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादा गुणांक वालों को यहाँ पे दोस्तों प्रेफरेंस पहले मिल जाएगी। और ऐसे में शिक्षा मित्रों का गुणांक आप सभी समझ सकते हैं, तो बीएड वालों बीटीसी वालों से काफ़ी ज़्यादा आगे देखने को मिलेगा। इस वजह से आपको जो दोस्तों जिला मिलने वाला वो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग मिलेगा, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैं लगातार आप सभी को बताया था कि 75 जिलों की दोस्तों लिस्ट बना लो, उस लिस्ट को तैयार कर लो, अपने आसपास की दोस्तों सीटों को मिलाओ, जहाँ पे सीटें ज़्यादा बन रही हैं उसके आधार पर दोस्तों प्रेफरेंस दो, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत देखने के नहीं मिलेगी। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी वो भी हैं जिनके गुणांक काफ़ी ज़्यादा कम है, उनके मन में ये सवाल भी उठता है कि हम फॉर्म के अप्लाई करें ना करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी 90-97 उत्तीर्ण हुए हैं वो सभी दोस्तों फॉर्म को अप्लाई भी करें, 75 जिलों को भी भरें। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये दोस्तों बाद में आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस मौके को दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है। कभी कभी दोस्तों लग भी जाता है। कुछ ऐसे सवाल भी देखने के मिलते हैं, जैसे कि बहराइच की हम बात करें, यहाँ पे दोस्तों पिछड़े जो जिले हैं उनके अंदर भी लगातार अभ्यर्थी कहते हैं कि अगर वहाँ पे आवेदन करें तो वहाँ पे हमें क्या पहले नंबर पर सीट मिल सकती है। वहाँ पे भी सेम चीज़ दोस्तों फॉलो होगी। फॉलो क्या होगी आपको पता है, जो बहराइच वाले होंगे वो तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट उसको डालेंगे ही। तो ऐसे में जो जिसका होम डिस्ट्रिक्ट हो उसको दोस्तों आप प्रेफरेंस दीजिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि पदों की संख्या को भी आप देखिए। अब ऐसे में जिसके दोस्तों पदों की संख्या आसपास बढ़ रही है, जहाँ पे दोस्तों ज़्यादा पद जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे दोस्तों आप आगे बढ़ते जाइए। लेकिन डायरेक्ट ऐसा मत करो कि जो 500 किलोमीटर वाला या 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर वाला उसको आप पहले पे दे दो। तो इससे क्या होगा कि बाद में कहीं दोस्तों आसपास अगर लगनी होगी, और अगर 200-250 किलोमीटर दूर लग जाएगी तो बाद में तो कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ ऐसा होता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है दोस्तों, कहीं पर भी जॉब मिलनी चाहिए। शिक्षा का दोस्तों जो काम होता है, लोगों को शिक्षित करना होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी बस फॉर्म को फिलअप करें। बाकी मैं आगे दोस्तों आप सभी के एक डाउट को लेकर के आ जाऊँगा, जो भी डाउट सेशन होगा उसके अंदर हम क्लियर कर देंगे। और दोस्तों 10 जिलों की मैं आपको एक लिस्ट बना करके और दूंगा, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों जो कंप्लीट हो जाएगी उसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे दोस्तों क्या अनुमान है, क्या दोस्तों संख्या रह सकती है, पास होने वालों की संख्या और बाकी संख्या है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। लगभग आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल।
तो इसके अंदर जो भी दोस्तों सारा का सारा खेल होगा वो आपके गुड़गांव का होगा। गुड़गांव के आधार पर ही दोस्तों जो आपको वो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों 75 जिलों की लिस्ट बनाना सबसे बेहतर रहेगा और संख्या के आधार पर दोस्तों आपको संख्या भी मिल चुकी है, तो बड़ी आसानी से आप भर पाएंगे। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को लगातार ऑनलाइन डफ स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से गाइस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।